दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन मिड सेमेस्टर एज वेल एज एंड सेमेस्टर। मिड सेमेस्टर में उतना पूछा ना भी जाए ये ओपन सर्किट टेस्ट, पर फिर भी एंड सेमेस्टर के लिए और ये ऑलमोस्ट आउट क्वेश्चन ही रहता है 8 मार्क्स में। सो लेट्स सी व्हाट इज ओपन सर्किट टेस्ट। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ तो, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते थे? कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। कॉपर लॉस को हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, किसी को पता है? डू एनीवन नो? ओके, एनीवन नेक्स्ट? कॉपर लॉस, सॉरी, आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस का दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है? आयरन लॉस कौन से पार्ट में ऑकर होता था ट्रांसफार्मर का, याद करो तो। कोर। कोर वेरी में। गुड, वेरी गुड। कोर, कोर लॉस भी हम कहते हैं। सो ओपन सर्किट टेस्ट का दूसरा नाम है नो लोड टेस्ट। और मैंने व्हाट इज नो लोड, व्हाट इज फुल लोड, ये मैंने तो ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट दोनों में से अगर कोई भी नाम से पूछे तो सेम चीज तुम्हें लिखना है, सेम चीज डिराइव करना है। इसमें देख लेना, इसमें डेरिवेशन का पार्ट उतना टफ नहीं है, डेरिवेशन इज वेरी इजी, बस तुम्हें समझना है कि हो क्या रहा है, मतलब ये है क्या चीज, क्या है। थोड़ी सी चीज तुम्हें नए लगेंगे, पर उसको बस अगर तुम एक दो बार अगर खुद से पढ़ लोगे तो यू विल रिमेम्बर कि अच्छा ये होता था। तो फर्स्ट थिंग you have to remember about the open circuit test is this test is known as no load test, first point. Second is this test is used to determine, अच्छा टेस्ट क्यों करते हैं हम कोई भी किसी भी चीज के वैल्यू निकालने के लिए, तो ये टेस्ट क्यों होता है? बिकॉज टू डिटरमाइन कोर लॉस, कोर लॉस कितना हुआ वो निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। और दिस इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन आयरन लॉस। कोर लॉस या आयरन लॉस, बात वही हुआ। तो ये टेस्ट को हम पहले ही बात तो नो लोड टेस्ट कहते हैं। दूसरी बात ये कोर लॉस और आयरन लॉस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और तीसरी चीज एंड इम्पोर्टेंट चीज जो डेरिवेशन में काम आएगी, वो कि ये टेस्ट इसलिए भी काम आती है क्योंकि ये नो लोड करेंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एंड व्हाट इज नो लोड करेंट? देन इट इज नथिंग बट करेंट एट नो लोड कंडीशन। अब नो लोड कंडीशन क्या होता है ये याद करना, क्योंकि मैंने अच्छे से इसके बारे में डिटेलली सेकेंडरी। बोला था लास्ट बार। जब जब सेकेंडरी वाइंडिंग ना, सॉरी, जब प्राइमरी वाइंडिंग करंट ना आ रहा हो। एक बार फिर से देखना कौन सा वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया था हमने। ओके, एनीवे, सेकेंडरी। so what was the first point about open circuit test? It was that it is also known as no load test. Second, it is used to determine core loss or iron loss. And third, it is also used to determine नो लोड करंट। और नो लोड करंट को हम डिटरमाइन करते हैं आई नॉट कह के। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चीज हम डिटरमाइन क्यों करते हैं, अब इसकी बात है। डिटरमाइन तो चलो किया, इस टेस्ट के हेल्प से किया, पर क्यों किया डिटरमाइन हमने? इसलिए किया क्योंकि ये दो चीजों को फाइंड करने में हेल्प करता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर एक बार देखो मेरे साथ साथ, अगर रिपीट करोगे तो ये यहीं पे याद हो जाएगा। नए टर्म्स बिल्कुल नहीं है, सुने हुए सारे टर्म्स है। बस हो क्या रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, ये स्क्रीन शेयर हुआ है। नो सर। यहाँ पे क्यों दिखा रहा है फिर स्क्रीन शेयर? क्या हो गया इसको? स्टॉप। हो गया सर, हो गया।
बच्चे क्या पढ़ते हैं कि नो लोड पैरामीटर मतलब नो पैरामीटर, मतलब कोई भी पैरामीटर को फाइंड सर करना ही दे रहा आवाज है। नहीं आ रही है हेलो, प्रॉपर। एम आई ऑडिबल अब? वेट अ व्हाइल। यस सर। हेलो हेलो, अब यस सर। ऑडिबल। अब क्लियर है? हाँ जी। हाँ हाँ, तो वेयर वाज है कि मैं ये कह रहा था कि देखो ये क्या कह रहा है कि अच्छा हमने नो लोड करंट डिटरमाइन कर लिया, क्यों किया? तो बच्चे क्या पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को कि इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग नो पैरामीटर, ऐसा पढ़ लेते नहीं। नो पैरामीटर मतलब कोई भी पैरामीटर को फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा, ऐसा पढ़ लेते, ये कंफ्यूज कर देता है। याद रखना कि हम नो लोड करंट इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हम नो लोड पैरामीटर निकाल रहे हैं, नो पैरामीटर नहीं, नो लोड पैरामीटर। नो लोड एक कंडीशन होता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे नो लोड, फुल लोड, हाफ लोड, लोड एट डिफरेंट फ्रैक्शन, इसके रिलेटेड मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी करवाए। तो ये लोड वाले केस में नो लोड फुल लोड का थोड़ा सा डिफरेंस पता रखना। ये नो पैरामीटर और नो लोड पैरामीटर में बहुत डिफरेंस है। सो अच्छा, वो अब पॉइंट पे आते हैं कि हमने नो लोड करंट फाइंड किया, आई नॉट डिटरमाइन किया टेस्ट से। क्यों डिटरमाइन किया? क्योंकि हमें नो लोड पैरामीटर मतलब नो लोड के साथ जो कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है। व्हाट इज पैरामीटर्स? पैरामीटर्स मतलब ऐसे चीज जो इफेक्ट करे उस चीज पे, जिस चीज का पैरामीटर लिख रहे हैं उस चीज पे, जिस चीज जैसे मैं कहूंगा कि ओम्स लॉ के पैरामीटर होते हैं करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। वैसे ही नो लोड के पैरामीटर्स दो होते हैं, एक्साइटिंग रेजिस्टेंस एंड एक्साइटिंग रिएक्टेंस। अब देखो, वी डोंट हैव टू गो इन डेप्थ अबाउट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस एंड एक्साइटिंग रिएक्टेंस। जस्ट रिमेंबर दैट exciting resistance is same as resistance, and reactance is same as exciting reactance is same as reactance. So अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि नो लोड या ओपन सर्किट टेस्ट क्यों हेल्पफुल होता है। इट इज यूज टू फाइंड एक्साइटिंग रेसिस्टेंस आर नॉट एंड एक्साइटिंग रिएक्टेंस एक्स नॉट। अब तुमने पढ़ा होगा कि रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस किस टाइम पे काम लगते हैं, एक्स नॉट वगैरह के बारे में, आर नॉट, एक्स नॉट। उसके बाद तुमने पढ़ा होगा सी, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस। पढ़ा है ना? याद होगा? याद है कुछ इसके बारे में? सुना है कभी? यस सर। रिएक्टेंस किस चीज से रिलेटेड है? इंडक्टर से। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये तीन चीज तो सुना होगा एटलीस्ट। यस सर। हाँ, तो रेजिस्टर के साथ रेसिस्टेंस, इंडक्टर के साथ रिएक्टेंस, कैपेसिटर के साथ कैपेसिटेंस। तो इसमें हमें सिर्फ रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल से याद रखो कि ओपन सर्किट टेस्ट कुछ नहीं है, ये कोर लॉस या आयरन लॉस हेल्प करेगा फाइंड करने में, डिटरमाइन करने। और कौन सा चीज ये फाइंड करता है? आर नॉट और एक्स नॉट। ठीक है, अब देखो ये टेस्ट होता कैसे है, ये टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे वो याद रखो। अब ये टेस्ट होता है हमेशा लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में। अब इस फोटो से बहुत कुछ पता चलेगा हमें। अब देखो, मान लो कि तुम्हारा प्राइमरी साइड होगा लो वोल्टेज साइड। अब बताओ कि अगर प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड होगा तो सेकेंडरी साइड कौन सा साइड होगा? मित्रों बताओ।
कहाँ पे चले गए? अयोध्या चले गए क्या यहीं पढ़ते पढ़ते? प्राइमरी साइड अगर लो वोल्टेज साइड मैंने मान लिया तो सेकेंडरी साइड कौन सा साइड होगा? हाई वोल्टेज। ऑब्वियसली हाई वोल्टेज साइड। किधर चले जाते हो तुम लोग? खो गए हो लग रहा है। तो देखो, ये टेस्ट पहली बात याद रखना, ये टेस्ट हमेशा लो वोल्टेज साइड पे हम परफॉर्म करते हैं। अब देखो प्राइमरी साइड पे हमेशा तीन डिवाइसेस यूज होते हैं। कौन कौन से याद रखो? वाट मीटर। वाट मीटर क्या नापेगा, कोई बता सकते हो? पावर। पावर, वेरी गुड। एक वोल्ट मीटर रहेगा, वोल्ट मीटर क्या नापेगा? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। और एमीटर क्या नापेगा? करंट। करंट, वेरी गुड। तो देखो, टेस्ट लो वोल्टेज साइड पे होगा। लो वोल्टेज साइड में हम तीन डिवाइसेस कनेक्ट रखा है, कौन कौन से? वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर। अब देखो तो ये फिगर से तुम्हें कुछ पता चल रहा है? वाट मीटर देखो तो ये वाट मीटर और एमीटर का कनेक्शन कौन से कनेक्शन में है? सीरीज। या सीरीज। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल। पैरेलल। ये लिखना नहीं है, बस तुम्हें समझने के लिए बता दिया कि पैरेलल में। इतना तो समझ आ रहा है ना? हाँ, तो हमें सिर्फ यस लिखना है सर। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन लो वोल्टेज साइड। ऑन द लो वोल्टेज साइड वी हैव अ वाट मीटर, एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तुम्हें अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है? अब क्या लिखना है देखो, वोल्ट मीटर क्या नापेगा? लिख दो। वोल्ट मीटर विल मेजर वोल्टेज। सपोज द वोल्टेज इज मेजर्ड एज वी नॉट। ऐसा कुछ कुछ भी मान लो तुम अपने हिसाब से कि उसने वोल्टेज नापा। फिर नंबर में मत लिख देना कि दिस वोल्ट मीटर विल मेजर 5 वोल्ट, ऐसा नहीं। तुम्हें कैसे पता वो 5 वोल्ट नापेगा? तुम बस उसको कुछ टर्म अल्फाबेट असाइन कर दो, वी नॉट, वी 1, वी 2, कुछ भी कर दो। वोल्ट मीटर वी नॉट नापेगा, एम मीटर करेंट नापेगा, आई नॉट या समथिंग, I1 कुछ भी। और वाट मीटर पावर नापेगा। इतना तुम लिख सकते हो? यहां तक तो लिख सकते हो यस ना? सर। ओके। अब देखो प्राइमरी साइड का तो खेल खत्म हो गया। अब देखो सेकेंडरी साइड। इस टेस्ट में क्या होता है? द सेकेंडरी साइड इज केप्ट ओपन। सेकेंडरी साइड को क्या करते हैं हम? ओपन कर देते हैं। और ओपन करने के बाद क्या करते हैं? उसको वोल्ट मीटर के साथ एक कनेक्ट कर देते हैं। मतलब वोल्ट मीटर कौन कौन वोल्ट मीटर कितने यूज हो रहे हैं इस टेस्ट में? दो। दो। कहाँ कहाँ पे? एक इसी सेकेंडरी साइड पर, एक फर्स्ट साइड पर। वेरी गुड। सारे डिवाइस एक ही बार यूज हो रहे हैं प्राइमरी साइड पे। बस एक वोल्ट मीटर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड पे कनेक्टेड है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नो। टिशा? नो सर। हरमन, रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? ओके, वेरी गुड। ओके, तो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि कितना डेप्थ में चले गए, क्या ना क्या पढ़ा दिए। कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने पढ़ा ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस आयरन लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है R0 X0 फाइंड करने में। ये टेस्ट हम कैसे कंडक्ट करते हैं? लो वोल्टेज साइड पे। लो वोल्टेज साइड को हमने क्या मान लिया? प्राइमरी साइड। उसमें कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है? वाट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर। सेकेंडरी साइड को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। उसमें क्या जोड़ दिया? एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? तो वोल्टेज नापने के लिए जोड़ दिया, खत्म। अब आओ मेन पॉइंट पे। अब प्रिंसिपल देखो, अब ये होता कैसे देखो। इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सियसनेस रखो, समझ आ जाएगा। सिंस द सेकेंडरी, अब देखो प्राइमरी साइड तो लो वोल्टेज साइड था, तो मैंने इसीलिए तभी बोला कि सेकेंडरी साइड कौन सा साइड होगा? तो हाई वोल्टेज साइड। तो सिंस द सेकेंडरी साइड इज ओपन सर्किटेड, सिंस, अब देखो जैसे ही सेकेंडरी साइड ओपन सर्किटेड हो गया, तो करेंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी इज कॉल्ड नो लोड करेंट। अब ये तो नो लोड का कंडीशन आ गया। तो नो लोड का कंडीशन आ गया तो प्राइमरी साइड जो करंट लेगा, जो ड्रॉ करेगा करंट, उसको हम नो लोड करंट बोलेंगे। और वो करंट कौन सा डिवाइस नाप के देगा? एमीटर। एमीटर। सिंपल सी बात है।
सेकेंडरी साइड ओपन सर्किटेड है, इसीलिए सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड होता तो मैं नहीं कुछ बोलता, पर सेकेंडरी साइड ओपन सर्किटेड है, इसीलिए जो प्राइमरी साइड ने करंट ड्रॉ किया, जो जो एमीटर ने नाप के दिया प्राइमरी साइड्स में करंट, उसको हम बोल देंगे नो लोड करंट। अब अक्सर क्या देखा गया है कि नो लोड करंट का वैल्यू जो होता है वो काफी छोटा होता है, काफी मतलब वेरी स्मॉल होता है, बहुत 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 ज्यादा स्मॉल होता है, ये देखा गया है। ये तुम्हें एज्यूम्पशंस बताता, मैं एज्यूम्पशन मतलब जो प्रैक्टिकली कर लिए गए हैं चीज वो बता रहा हूँ। प्रिंसिपल तो मैंने समझा दिया कि सेकेंडरी साइड में ओपन था, इसीलिए प्राइमरी साइड ने जो करंट ड्रॉ किया उसको हम नो लोड करंट कहते हैं। अब वो जो ड्रॉ किया, वो जो दिखाएगा नो लोड करंट का वैल्यू एमीटर, वो काफी ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए कॉपर लॉस बहुत कम होता है। सिंस करंट बहुत छोटा होता है, इसीलिए कॉपर लॉस नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, मतलब कॉपर लॉस को तुम इग्नोर भी कर सकते हो। जैसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? लाइक यू इग्नोर योर स्टडी, और ये करना भी चाहिए। ऐसे ही कॉपर लॉस को क्या किया हमने? इग्नोर कर दिया। तो जैसे ही कॉपर लॉस इग्नोर हो गया तो बच क्या गया? आयरन लॉस। आयरन लॉस। इसीलिए ओपन सर्किट टेस्ट सिर्फ क्या शो करेगा? आयरन लॉस। आयरन लॉस। अब समझ में आया व्हाई इट इज कॉल्ड आयरन आयरन लॉस टेस्ट? यस सर। एनीवन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन हिंदी, बस छोटे में, कि ये क्यों आयरन लॉस हमने किया? एनीवन ट्राई तो करो यार। सर सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट होगा तो हम जो प्राइमरी साइड है वो करंट ड्रॉ करेगा हमारा नो लोड से, नो लोड करंट से, और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए कॉपर लॉस भी नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम वेरी आयरन गुड, लॉस प्रेफर करते हैं। वेरी गुड। सेकेंडरी साइड ओपन था, प्राइमरी साइड ने जो करंट ड्रॉ किया उसको हम नो लोड करंट बोल देंगे। नो लोड करंट बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए कॉपर लॉस भी नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, इसीलिए ओपन सर्किट टेस्ट तुम्हें कॉपर लॉस डिटरमाइन करने में बस हेल्प करेगा। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर। अब मैंने पहले भी बोला था लॉस किसके फॉर्म में हो रहा है, याद करो। लॉस किसके फॉर्म में हो रहा है? रेसिस्टेंस के फॉर्म में हो रहा है, करंट के फॉर्म में हो रहा है। तो न्यूमेरिकल कर लिया यार तुम लोगों ने उस दिन, और फिर भी याद नहीं है। पावर का फॉर्म में लॉस हो रहा है, वॉट के फॉर्म में वॉट पावर। वॉट वॉट। हाँ, तो ये लॉस जो हो रहा है वो कौन सा डिवाइस तुम्हें यहाँ नाप के देगा? वो वॉट वाला। वॉट वाला क्या था? वॉट मीटर था क्या वेरी था? गुड, वॉट हाँ। मीटर जो रीडिंग शो करेगा वही होगा तुम्हारा लॉस। एम आई क्लियर? क्लियर है? यस सर। अब देखो, तुम्हें इम्पोर्टेंट फिगर, ये दो फिगर तुम्हें बनाने ही होंगे एग्जाम में। एक सर्किट डायग्राम, मानो बाई चांस के लिए तुम भूल भी गए फेजर तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये अगर भूल गए तो हर दिक्कत शुरू है यहीं पे, इसलिए ये भूलना मत। सो ये फिगर एटलीस्ट याद रखो ये। और ये काफी इजी फिगर, इसमें है ही क्या, एक ट्रांसफार्मर बनाया है, तीन डिवाइस कनेक्टेड है, इस साइड एक डिवाइस कनेक्टेड है, खत्म। अब देखो, अब डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। अब हम मानो हमारे पास तो डिवाइस था, एक वाट मीटर, एक था एम मीटर, एक था वोल्ट मीटर। प्राइमरी साइड पे तो वाट मीटर ने मानो W0 करे रीडिंग शो किया, एम मीटर ने शो किया I0, और वोल्ट मीटर ने शो किया मानो V1, क्योंकि वोल्ट मीटर तो सेकेंडरी साइड पे भी है तो वो V2 शो करेगा। तो और अभी मैंने बोला कि लॉस किसके फॉर्म में हो रहा है? वॉट पावर वॉट। के फॉर्म में। तो पावर कौन सा डिवाइस दे रहा है?
वॉट मीटर, वाट मीटर ने कितना रीडिंग शो किया है? डब्ल्यू नॉट। तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट में लिख सकता हूँ। यस सर। पावर का फॉर्मूला सबको पता है, वी आई कॉस फाई। ये उस दिन भी बताया था, याद है ना? यस सर। तो प्राइमरी साइड के लिए वी आई कॉस फाई में क्या होगा? प्राइमरी साइड का वी कितना है? वी वन। आई कितना है? आई वन। आई वन है। आई वन कहाँ पे देख लिया? आई नॉट, आई नॉट। आई नॉट। एमीटर ने आई नॉट लिया है, तो प्राइमरी साइड पे ना एमीटर, करंट है आई नॉट, और ये है कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो कॉस फाई को हम एक टर्म से बोलते थे, याद है? मैंने बताया पावर था, फैक्टर। पावर फैक्टर। और कॉस फाई नॉट अगर है तो पावर फैक्टर इन केस ऑफ नो लोड। तो कॉस फाई नॉट को हम यहां से, कॉस फाई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? डब्लू नॉट अपॉन वी वन आई नॉट। ठीक है? एम आई क्लियर? यस सर। अब देखो, ये नो लोड करेंट जो होता है ना, या थोड़ा सा समझो, सब ध्यान दो। नो लोड करेंट जो होता है ना, वो दो इसके फैक्टर्स में बंटते हैं। एक करेंट का वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू, जिसको हम बोलते हैं, अभी इसका डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये याद रखो कि आई नॉट जो होता है वो दो फैक्टर्स में बंटते हैं। एक वर्किंग कंपोनेंट, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो आई नॉट को हम दो फैक्टर में सेपरेट करते हैं, वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। यहां पर भी वही देखो, एक्स एक्सिस में मैग्नेटाइजिंग करंट जाएगा, वाई एक्सिस में वर्किंग कंपोनेंट जाएगा करंट का, और दोनों के बीच से जो निकलेगा रिजल्टेंट, उसको हम बोलते हैं आई नॉट। यहां से कुछ समझ आया? यस सर। ओके। अब ये फिगर देखो, और देखो ये एंगल है फाई नॉट। अब ये फिगर देख के नॉर्मल मैथमेटिक्स में मुझे बताओ, नॉर्मल, ये नॉर्मल वेक्टर सब ने पढ़ा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, बचपन से 8 9 10 से पढ़ा होगा। आई नॉट का वैल्यू बताओ, तो यही फिगर देख के आई नॉट को क्या लिख सकोगे? आई आई डब्ल्यू प्लस आई एम ए जी, और अंडर रूट और दोनों का स्क्वायर प्लस करना। उतना क्यों जाना है? फैक्टर में रिजॉल्व करो ना। वेक्टर का रिजोल्यूशन आ रहा है ना, आता है या नहीं? यस सर, यस सर। रिजोल्यूशन बताओ। आई आई डब्ल्यू कॉस, हाँ हाँ, बताओ बताओ। कॉस कॉस फाई नॉट। वेरी गुड। ये देखो, ऐसे अगर हो, मानो ये है R1, मानो कोई भी R1 है, ये अभी सिखा देता हूँ, ये बचपन में सीखा हुआ चीज भूल गए। R1, ये R2, और R1 R2 के बीच में वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर सिखा रहा हूँ, कोई ये मत समझना कि बी ट्रिपल ही पढ़ा रहा हूँ अभी। ये R1 R2 और इन दोनों का रिजल्टेंट है R। और मानो कि एंगल R2 के साथ बन रहा है, कोई भी एंगल, मानो थीटा। तो अगर तुम्हें आर का वैल्यू लिखने को लिए बोले, ये मेरा माउस क्यों अड़क गया? हाँ, अगर तुम्हें आर का वैल्यू लिखने को बोलेंगे कि अगर रिजॉल्व करो वेक्टर के रूप में, तो क्या करना? जिसके साथ एंगल है उसको कॉस में लिख देना, और जिसके साथ नहीं है उसको साइड में लिख देना। आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा R2 कॉस फाइव। और R1 के केस में लिखना है तो क्या लिखूंगा? साइन R1 फाई। साइन फाइव। सबको समझ आया ये कैसे लिख रहा है? यस सर। एवरीवन? ये सिर्फ अस्मत को समझ आ रहा है, कोई और भी बोलो जिसको समझ आया।
यस सर। तो अब इस फिगर को देख के बताओ तो, जिसने एस सर बोला कि आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? अगर वर्किंग कंपोनेंट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आई नॉट को? यह है तो आई नॉट यहाँ पे। आई नॉट को कैसे लिखोगे? अभी जस्ट बताया था, जस्ट 1 सेकेंड नहीं हुआ। आई नॉट कॉस फाई नॉट, आई नॉट, आई डब्ल्यू, सॉरी, आई डब्ल्यू कॉस फाई नॉट। आई डब्ल्यू कॉस फाई नॉट। और अगर मैग्नेटाइजिंग में लिखना है तो कैसे लिखोगे? आई मैग साइन फाई नॉट। नॉट। एम आई क्रिस्टल क्लियर अब? यस सर। तो देखो तो, अब देखो तो यहाँ पे, ये देखो तो, ये लिखा मैंने। अब ये मानो ये आई नॉट को मैं इस साइड भेज दूंगा, ठीक है? रुको रुको 1 मिनट, एक थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, सॉरी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया कि मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। साइन और कॉस तो ठीक है, मैंने ये क्या उल्टा लिख दिया कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आई नॉट के फॉर्म में होगा, सॉरी। आई डब्ल्यू और आई एम। आई डब्ल्यू का आई, अच्छा, आई डब्ल्यू के साथ एंगल डायरेक्टली जुड़ा है या इनडायरेक्टली जुड़ा है? डायरेक्टली। डायरेक्टली के लिए कौन सा यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म? कॉस। कॉस। तो आई डब्ल्यू को हम लिखेंगे आई नॉट कॉस फाई नॉट। और आई एम को क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन फाई नॉट। साइन फाई नॉट। सॉरी फॉर द एवर मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो अब देखो तो, इसमें से देखो तो, अब यहाँ पे हम थे। अब V1 को मैं यही रहने देता हूं, और आई नॉट को अगर इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? आई नॉट कॉस कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा? डब्ल्यू नॉट W बाई वी वन। V1। और ये बताओ तो, आई नॉट कॉस फाई नॉट को हम दूसरे टर्म क्या आई लिख सकते डब्ल्यू। हैं? आई आई डब्ल्यू। डब्ल्यू, वेरी गुड। आई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट अपॉन V1। अब अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में पूछे कि फाइंड द वर्किंग करंट, तो निकाल सकते हो? यस सर। ओके। और आई मैग्नेटाइजिंग तो इजी है, आई एम ए जी निकालना। आई पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा ही होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म में। तो आई नॉट, आई डब्ल्यू और आई एम है तुम्हारे पास, तो आई एम निकालने के लिए रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है? ये तुम्हारे पास निकल गया। अब हमने याद करो तो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि ये ओपन ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो किस चीज को फाइंड करने में हेल्प करता है? नो लोड पैरामीटर्स। व्हाट वेर द नो लोड पैरामीटर्स? दो थे, याद करो तो, कौन कौन से? आयरन लॉस। नहीं नहीं, नो लोड पैरामीटर दो थे, याद करो याद करो। अच्छा, वो इंडक्टर की वो रिएक्टेंस हाँ, एंड रेजिस्टेंस। वेरी गुड। एक्साइटिंग रेजिस्टेंस, एक्साइटिंग रिएक्टेंस। तो एक्साइटिंग रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं आर नॉट। और ओम्स लॉ कोई बताओ तो, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। आई आर। तो आर, अगर आर निकालना है तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय आई, ठीक है? तो आर नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V तो क्या है? V1। और रेसिस्टेंस के टाइम पे हमेशा याद रखना
वर्किंग कंपोनेंट हम लेते हैं, क्योंकि रजिस्टर में हमेशा वर्किंग कंपोनेंट होता है, और इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर, उसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। तो आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा V1/IW, और एक्स नॉट हो जाएगा V1 सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है, करेंट वर्किंग कंपोनेंट की जगह पे लिख देना है तुम्हें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और इतना निकाल दोगे तो तुम्हारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं था इसमें, ओपन सर्किट देखने में टफ लगता है पर है कुछ नहीं। क्या था इसमें, एक ये कॉपर लॉस पता करने में हेल्प करेगा, दूसरा ये आयरन लॉस है, तीसरा इसमें नो लोड करेंट होता है, चौथा ये आर नॉट और एक्स नॉट फाइंड करने में हेल्प करेगा, पांचवा ये पांचवा ये कैसे वो करेगा, क्या कहते हैं उसको, 1 मिनट, कैसे ये वर्क करता है, तो ये लो साइड में, प्राइमरी साइड में वर्क करेगा। प्राइमरी साइड में कौन कौन से डिवाइस थे, एमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा, वाट मीटर लॉस हेल्प करेगा फाइंड करने में, एमीटर नो लोड करंट फाइंड करेगा। और उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट ये पावर इज इक्वल्स टू W0 करके इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। सब कुछ क्लियर हो गया। सही, लास्ट वाला बताना, मैग्नेटाइजिंग करंट वाला कैसे आया? अभी तो आप बोल रहे थे वर्किंग करंट आएगा। कहाँ पे, लास्ट वाले स्टेप में रेसिस्टेंस निकाली हमने। ये हाँ, ये एक बार हाँ, दोबारा तो बताना। देखो रेसिस्टेंस में मैंने क्या बोला, वर्किंग कंपोनेंट आएगा, ठीक है। पर रिएक्टेंस जो है ना, एक्स नॉट रिएक्टेंस, उसमें सेम होगा, V1/I ही होगा, पर I जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। रेजिस्टेंस में वर्किंग कंपोनेंट और रिएक्टेंस में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, पर याद रखना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस में वर्किंग कंपोनेंट, रिएक्टेंस में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब क्लियर हुआ टिशा? हाँ जी सर। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Okay, if it's clear, then in next class we will be moving for short circuit test, and after short circuit test तुम्हारा part B is जो डेरिवेशन पार्ट है वो जो इम्पोर्टेंट वो ओवर। उसके बाद सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, जो काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें सिर्फ भरे पड़े न्यूमेरिकल्स, उसमें कुछ नहीं है वो डेरिवेशन, उसमें बस न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पढ़ने हैं, और वो 2-3 दिन का खेल है, वो कुछ नहीं है। सो in tomorrow class we will be finishing our short circuit test and we will be starting, और थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर पे, और हम फिर शुरू कर देंगे पावर सप्लाई की, कैसे पावर सप्लाई होता है, तुम्हारे घर तक बिजली कैसे आता है। वो प्योर थ्योरी है, उसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी मैथमेटिकल टर्म नहीं है, वो प्योर थ्योरी है, अपने लैंग्वेज में लिखना है तुम्हें, तो वो मैं समझा दूंगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे। ओके, थैंक यू क्लास फॉर टुडे। सर Thank you, sir. हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर वो आज मैंने मिस कर दी क्लास में, थोड़ा बिजी था, तो ये हाँ, रिकॉर्डिंग में हरमन से रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है सर, थैंक यू।